आगे बच्चों, पर्यटन और स्वास्थ्य। भारत में बच्चों कुछ पर्यटक जो हैं वह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों को यात्रा करने के साथ ही भारतीय आयुर्वेद, योग शास्त्र, प्राणायाम, इनमें से शारीरिक सुदृढ़ता और मन को शांति मिलती है। यह भी एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, हम घर में शहर में रहते हुए घर में बैठ बैठ के परेशान हो गए। तो कितने लोग हैं बच्चों जो गांव चले गए, और अब ऐसी स्थिति आई है कि गांव से फिर शहर की ओर नहीं आना चाह रहे। गांव में सुविधाएं भले ही ना हों, बहुत सारी सुविधाएं ना हों, लेकिन फिर भी वहाँ का जो वातावरण है वह शहर की अपेक्षा काफ़ी शुद्ध माना जाता है, जिसके कारण लोग अधिकतर वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं, तो यह चिकित्सा या पर्यटन स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन कहलाता है। कुछ दशकों पहले यदि हम देखें तो विकसित देश के लोग जो हैं वह उच्च विकसित देशों के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों में अपने देश में अनुपलब्ध चिकित्सा उपचारों के लिए चिकित्सा पर्यटन भी करते थे, स्वास्थ्य पर्यटन करते थे। बच्चों, भारत के अस्पतालों में मिलने वाले जो उपचार है या उपचार किए जाने वाली शल्य चिकित्सा, यह विदेशों की तुलना में कम खर्च में होने के कारण भी संसार के अनेक देशों से रोगी जो हैं वह भारत में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लगने वाली सेवा सुविधाओं से वैद्यकीय पर्यटन का और विकास होता है। तो इससे बाहर के लोग जो हैं वह हमारे देश में आएंगे। यह जो भारत की जो चिकित्सा है वह विदेशों की तुलना में यदि देखें तो यहाँ पर कम खर्च होता है, और कम खर्च में रोगी जो है वह स्वस्थ होता है। तो इसे धीरे धीरे भारत के स्वास्थ्य पर्यटन को और बढ़ावा मिलता है और लोग आगे आते हैं। पर्यटन और सामाजिक विकास। पर्यटन के साथ साथ सामाजिक विकास कैसे होता है? जो पर्यटन के माध्यम से कुछ विशेष सामाजिक प्रकल्पों का विकास होता है। ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी जीवन, आदिवासी को हम वनवासी भी बोल सकते हैं, जो वनों में रहते हैं, उनका जो जीवन है, उनकी जो संस्कृति है, इन घटकों का पर्यटन में समावेश करने से पर्यटन को सामाजिक दिशा जो है वहाँ के लोगों को नई नई दिशाएं मिलती हैं और समाज के उपेक्षित घटकों को विकास करने का नया नया अवसर प्राप्त होता है। अगर हम लोग भी कहाँ जाते हैं, ज़्यादातर हम उन्हीं चीज़ों में घूमने जाते हैं जहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, देखने में आकर्षित हो। यहाँ के लोगों का नृत्य, यहाँ के लोगों की कलाएं यहाँ देख सकते हैं, जो हमें यहाँ की संस्कृति और सामाजिक विकास, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, वहाँ के रहन सहन को देखते हैं, वहाँ के भोजन को हम देखते हैं, और जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है उनको हम अपने साथ लेकर आते हैं और अपने गांव में, अपने घरों में हम उनका उपयोग भी करते हैं। जैसे यदि हम देखें तो महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी जो जीवन है वह महान समाजसेवी बाबा आमटे का आनंदवन प्रकल्प, रालेगांव, सिद्धि, हिवरे बाजार जैसे आदर्श गांव की यात्रा करना आदि जैसे पर्यटन से सामाजिक भावों का निर्माण होता है और वहाँ के विकास को और अधिक बढ़ावा मिलता है।
भारत में इस प्रकार के पर्यटन के लिए बहुत सारे अवसर हैं। भविष्य में यदि हम जाएं तो भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन ये एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है। अगर उनके लिए हम आगे बढ़ें, आगे जाएं, आगे देखें तो क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से हम पर्यटन को जितना हम बढ़ावा देंगे उस तरह से हमारा सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, पर्यावरण का विकास होगा और इन पर्यटन के कारण हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो भावनाएं वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगी और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा।